Listen, student, I am Dr. Arvind Kumar, going to start the class of Business Analytics, and my topic is decision tree. What is mean by decision tree? Decision tree is the sequence of decision, and at every stage the performance is rectified, corrected, which leads to the desired result, desired outcome. Here, in a sequence, so many decisions are taken by the management till the desired result, desired outcome. Right. Any decision have its success have so many probabilities that it succeed 50%, 75%, 25%, or even 0%. Totally fail. These are supposed to be the outcome of any decision. Now, after that, what is the outcome of the first decision? On the basis of that, the further decide to correct the actions, to improvise the works, to let down the shortcomings, and efforts to eradicate that shortcomings. And at that point, the further decision have so many outcomes. Then after that, the success leads to 50%, 75%, 25%. And when the real event arrives, in any probability distributions, now here, if the desired result and outcome is not there, then further here decision take place with corrective actions, corrective measures, eradicating shortcomings. The main efforts is that the decision which is prior is taking place, get it succeed, get the desired result, get the desired outcomes.
And for the sake of that, a series of decisions on the line of that may be take place. And every stage there is corrective actions, improvement, and further decision. And here there is chance of further different outcomes, different result. And this process goes till the desired result, desired outcome come there. डिसीजन ट्री के अंतर्गत हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं। कोई भी निर्णय लेने के बाद उसकी सफलता जो है कितनी प्रतिशत जो है हो सकती है, 75%, 50%, 10% या फिर 90%, तो जितने प्रतिशत जो है वास्तव में सफलता जो है किसी निर्णय के तहत हुए हैं, अब जो है यदि जो है वो वांछित जो है परिणाम वो नहीं है, तो फिर से जो है निर्णय जो है लिए जाते हैं सुधारात्मक कदम के साथ। जो शॉर्टकमिंग्स रह गई है, जो कमियां रह गई हैं, जो कुछ और भी आवश्यक था, वो सारी चीज़ों को पूरा करने के बाद फिर से निर्णय लिए जाते हैं। और यहाँ भी जो है फिर वही बात है कि कितने प्रतिशत तक सफलता मिलती है। जितने प्रतिशत सफलता हम उसका तय करते हैं किसी निर्णय का, वास्तव में उतनी प्रतिशत सफलता नहीं मिल सकती है, या कभी कभी मिल जा सकती है, बट वो रेयर है। तो जो निर्णय है उसके तहत जो है वो जो है परिणाम जो है, जो अपेक्षित परिणाम है, उसके लिए हम उस लाइन में जो है बहुत से निर्णय लेते हैं, बहुत से परिणाम निकलते हैं। उस परिणाम के तहत पुनः निर्णय लिए जाते हैं। सिर्फ निर्णय ही नहीं लिए जाते हैं, सुधारात्मक कदम भी उठाए जाते हैं। और इस तरह से एक बहुत सारे परिणाम, बहुत सारे निर्णय का जो है एक वृक्ष सा जो है वो आप देखेंगे, वो बन जाता है। जब उसका चित्र बनाएंगे तो एक वृक्ष सा बन जाता है, और इसी को डिसीजन ट्री कहे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये चित्र में दिखाया जा रहा है, ये बिंदु है, पेंसिल जहाँ रखा हुआ है, यहाँ निर्णय लिए गए हैं। 100% निर्णय की सफलता की संभावना के साथ। इस जगह पर ये जो आउटकम है, इस जगह पर ये परिणाम उसके सामने आते हैं, पता चलते हैं कि 50% ही वो सफल हो पाया है, और 50% जो है वो अभी उसकी सफलता में जो है कमी है। अब इस जगह पर फिर से निर्णय लिए जाते हैं।
सुधारात्मक कदम उठाते हुए मार्केटिंग में सुधार की जाती है, बिजनेस इंटाइटी है, प्रोडक्शन में सुधार की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स में सुधार की जाती है, हर स्तर पर जो है सुधार की जाती है। और फिर यहाँ पर जो निर्णय लिए जाते हैं तो फिर उसके भी जो परिणाम है, जो वांछित परिणाम से जो है वो अलग आ सकते हैं। यहाँ तो 100% सफलता को सोच करके ही निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं। जो निर्णय लिए गए हैं उसका आउटकम ये होता है कि फिर 50% ही उसमें सफलता हासिल होती है। कहने का मतलब है कि ये जो पूर्व का निर्णय है उसमें 50% यहाँ सफलता मिली और बाकी बचे हुए 50% में 50% की सफलता जो है वो जो है जा करके यहाँ जाके मिलती है। यहाँ 50% तक सफलता है और यहाँ फिर उस बचे हुए 50% में 50%। कहने का मतलब इस जगह जो है 75% तक की जो है उसकी सफलता मिल जाती है सुधारात्मक कामों को करने के बाद। अब फिर इस जगह निर्णय लिए जाते हैं ये सोचकर कि सफलता 100% मिलेगी, लेकिन सफलता 100% नहीं मिलती है, 25% मिलती है। सफलता जो है 25 मिलती है। तो वो 75 सफलता जो है पहले मिल चुकी है और अब आगे जो है बचे हुए से में 25% की सफलता मिलती है। कहने का मतलब कि 87.5% की जो है सफलता जो है इस जगह पर जो है वो दिखाई पड़ती है। और इसको जो है क्योंकि 87.5% ही जो है वो सफलता मिली है, तो फिर सुधारात्मक जो है कदम उठाते हुए जो है विभिन्न पहलुओं पर फिर निर्णय लिए जाते हैं। और इस जगह पर जो सफलता जो है 93.75% जो है वो दिखाई पड़ती है। और उसके बाद फिर सुधारात्मक कदम उठाते हुए जो है इस जगह पर जो है फिर निर्णय लिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि निर्णय तब तक लिए जाते हैं जब तक कि ये प्रथम निर्णय जो लिए गए थे इससे जो परिणाम की अपेक्षा थी, आशा थी, वो नहीं जब तक पूरे हो जाते हैं। उस सीक्वेंस में, उस लाइन में कई निर्णय लिए जाते हैं, कई आउटकम जो है वो सामने आते हैं। तो ये जो पहला आउटकम हुआ उसमें 50% की सफलता हमें प्राप्त हुई थी। उसी तरह से दूसरे निर्णय भी हो सकते हैं जिसमें 25% की सफलता प्राप्त होती है और फिर उसमें अलग ढंग के जो है आउटकम्स आएंगे, अलग ढंग के फिर उसमें निर्णय होंगे इस लाइन में। या 10% सफलता मिलती है। तो यहाँ जो है टाइप्स ऑफ डिसीजन एंड टाइप्स ऑफ आउटकम जो है अलग होंगे। ये फिर देखिए इस तरह का जो है एक जो है ट्री का निर्माण कर रहा है। ट्री से बेहतर इसको डाली कह सकते हैं, डाली का निर्माण कर रहा है। और अगर 75% जो है पहले निर्णय
में जो परिणाम जो है, पहले निर्णय के परिणाम अगर 75% सही आते हैं तो फिर ये अलग डाली का निर्माण कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि डिफरेंट प्रोबेबिलिटी पर 75% पर, 50% पर, 25% पर, 10% पर या 0% भी कह सकते हैं, उस पर भी डिफरेंट आउटकम्स की जो है की संभावना रहती है। और ये निर्णय सीक्वेंशियल डिसीजन तब तक लिए जाते हैं जब तक कि प्रबंधक को जो है वांछित परिणाम, डिजायर रिजल्ट नहीं प्राप्त हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि एक वृक्ष की तरह, झाड़ी की तरह जो है वो बनता जा रहा है। ये सब डालियां हैं, अनेक डालियां हैं, हर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए अलग अलग डालियां हैं, और सब मिल करके एक वृक्ष की तरह जो है सो दिखाई पड़ते हैं। तो इसी को डिसीजन ट्री कहे जाते हैं। डिसीजन गोज फर्दर टिल डिजायर आउटकम और रिजल्ट बाय डिसीजंस। निर्णय किसी भी प्रोबेबिलिटी में, किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि कितना परसेंट वो सफल हुआ, कितना परसेंट सक्सीड किया वो निर्णय। उस लाइन में बहुत सारे निर्णय तब तक लिए जाते हैं जब तक कि जो है वांछित परिणाम, डिजायर रिजल्ट मैनेजमेंट को नहीं मिल जाता है। ऐसा आप व्यवहारिक अनुभव से भी आप देख सकते हैं कि कोई काम का आप जब निर्णय लेते हैं और उस काम को करने जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक ही बार में उस काम में पूरी सफलता नहीं मिल जाती है। जो आपने शुरू में निर्णय लिए हैं 100% इसमें वांछित परिणाम आएंगे, नहीं मिल पाते हैं। आगे जाकर जो है वस्तु स्थिति कुछ स्पष्ट होती है, किन किन कारणों से जो है वांछित परिणाम नहीं आए, क्या कुछ सुधारात्मक कार्य किए जाने चाहिए और किन किन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप फिर डिसाइड करते हैं, आगे फिर प्रोसीड करते हैं। इस बार कुछ जो है और ज़्यादा आपको सफलता मिलती है। जो आप एक वांछित जो है परिणाम की आशा रखते हैं उसमें कुछ और भी सफलता मिलती है। आगे जाने के बाद वस्तु स्थिति और भी स्पष्ट होती है और जो कमियां रह गई हैं उसके लिए फिर आप निर्णय लेते हैं, फिर कार्य करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, फिर सुधारात्मक काम करते हैं। तब तक करते हैं जब तक कि वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो जाते हैं। ऐसा जीवन में जो है व्यवहारिक जीवन में देखा जा सकता है। कहने का मतलब किसी कार्य की सफलता के लिए सिर्फ एक ही बार निर्णय
ले लेने से काम नहीं चलते हैं। उसकी सफलता के अंतर्गत बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं और हर एक स्टेज पर जो है वो बहुत से परिणाम जो है प्रतिकूल आते हैं, कुछ अनुकूल आते हैं और हर एक स्टेज पर सुधारात्मक कार्रवाई जो है करनी पड़ती है और फिर निर्णय लेके फिर आगे जो है वो जो है आगे जो है उसमें जो है काम किए जाते हैं। आप स्वयं से ही इसका जो है व्यवहारिक अनुभव कर सकते हैं। आप जो भी निर्णय लेते हैं उसका परिणाम जो है 100% सही हो, जो आप चाहते हैं ऐसा नहीं होता है, डेविएट कर जाता है। 50% सफलता मिलती है, 10% मिलती है, कभी कभी आप असफल भी हो जा सकते हैं। तो फर्दर आपको डिसाइड करना पड़ता है। और जब फर्दर आप डिसाइड करते हैं तो सुधारात्मक काम करने के बाद डिसाइड करते हैं कि आपने क्या क्या गलतियां की, क्या इसमें और होने चाहिए थे जिस पर कि ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि वस्तु स्थिति आपके पास स्पष्ट है। पहले वस्तु स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं थी। अब जो है प्रथम निर्णय के बाद जो है उसका जो परिणाम जो सामने आया है तो वस्तु स्थिति आप स्पष्ट है, उसके आलोक में फिर आप फर्दर डिसाइड करते हैं। ऐसा व्यवहारिक जीवन में देखा जा सकता है। और इस तरह से ये जो है विभिन्न संभाव्यताओं प्रोबेबिलिटी का जो एक जाल है, ये देखिए हर एक जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है डिसीजन का, उसमें डाली बन रही है और पूरा का पूरा एक झाड़ी की तरह, एक वृक्ष की तरह दिखाई पड़ता है। इसलिए इसको जो है डिसीजन ट्री कहते हैं। नाउ देयर इज सम लिमिटेशंस ऑफ डिसीजन ट्री, however it is very useful in the course of planning, especially in decision making. But there are some limitations of this decision tree. First, complex, बहुत जटिल है। आप तो देख ही रहे हैं कितनी जटिलता इसके अंतर्गत है। ये तो बहुत एक समझने के ख्याल से जो है एक सरल जो है एक डिसीजन ट्री बनाई गई है। और वास्तव में जो डिसीजन ट्री होते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, आर्बिट्री प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, वो बहुत जटिल होते हैं। 50% सफलता वाला, 25% सफलता वाला, 10% सफलता वाला, 0% सफलता वाला, 75% सफलता वाला। ये तो एक कंसेप्ट के लिहाज से बहुत सरल जो है चित्र खींचे गए हैं। वास्तव में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ, हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से एक डाली बना रहा है, पहले ही मैं कह चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ जब ये चित्र जब उपस्थित किए जाते हैं, चार्ट जब इसके खींचे जाते हैं, तो ये बहुत ही जटिल हो जाता है। एक उलझी हुई झाड़ी के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसको कि समझ पाना
काफ़ी दुष्कर हो जाता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट लिमिटेशन. सेकंड, probabilities are distributed arbitrary, which leads to unrealistic judgment. अब हर एक जगह पर जो है हमने जो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो किया है वो आर्बिट्री किया है, स्वनिर्णय से किया है, आर्बिट्री किया है. 50%, 25%, 10%, 0%, 75%. These are the arbitrary probability distributions by the managers on the basis of discretions, experience. इस संदर्भ में एक्सपर्ट से सलाह भी लिए जाते हैं और तब आर्बिट्री जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो है किए जाते हैं इन द वे ऑफ डिसीजन ट्री. तो ये आर्बिट्री डिस्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं इससे कभी कभी अनरियलिस्टिक जजमेंट भी जो है वो हो जाते हैं. वो ये आर्बिट्री जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है इसमें कभी कभी जो है जजमेंट में गलतियां होती हैं और गड़बड़ जो है मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी हो जा सकते हैं. नाउ द थर्ड वन इज circumstances changes and the outcome is not only result of previous decision. This is the conventions of this decision tree that the outcome is the result of the prior decision. But in real the time goes and circumstances will change. And in the changing circumstances, there are other things also responsible for the success and failure of prior decisions. Not merely the prior decisions and its outcomes are responsible for the further decisions. Here, the other things come out. समय बदल गई, परिस्थिति बदल गई. अब उसके अनुसार तो आगे के निर्णय लेने में जो है वो तो परेशानियां होंगी ही, इसलिए कि जो प्रथम जो निर्णय लिए गए थे उसमें वो परिस्थितियां थी नहीं. तो इस लिहाज से भी ये जो है इसकी एक सीमा है, ये इसका ड्रॉबैक्स है. एंड लास्ट, मोस्ट ऑफ एफर्ट्स goes to that which is not practical in a limited resource, especially human resource, in business organizations. अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना टाइम टेकिंग है कि अब इसमें जो है मैनेजर्स को इन्वॉल्व करने का मतलब है कि दूसरे काम में भी जो है बाधा उत्पन्न होने लगेगी. इसलिए कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स है. अब उसमें कुछ ह्यूमन रिसोर्स, कुछ मैनेजर्स जो हैं अब इसी में अगर लग जाएं है तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं परेशानियां उठ खड़ी होंगी. कहीं ना कहीं जो है मैन पावर की कमी जो है महसूस हो जाएगी. दूसरे काम जो है उससे जो है हैम्पर करने लगेंगे. तो ये
these are the some limitations of decision tree. But despite all the facts, this decision tree, the concept of decision tree is very helpful in the way of decision making. निर्णय के संदर्भ में ये डिसीजन ट्री का कंसेप्ट जो है वो काफ़ी जो है मददगार है। इससे समझे जा सकते हैं कि किसी एक निर्णय को जो है वो सफल बनाने के लिए, उससे बेहतर परिणाम के लिए, इच्छित परिणाम के लिए वो कई निर्णय इस कई स्टेज में जो है वो लिए जा सकते हैं, वैसी संभावना है। और ये जो है बट नेचुरल, दिस इज बट नेचुरल। कोई एक ही बार में कोई निर्णय जो है उसे 100% सफलता नहीं मिल जाती है। उस लाइन में कई निर्णय लिए जाते हैं और जो उस निर्णय का परिणाम है उसके आधार पर लिए जाते हैं। सुधारात्मक हर स्टेज पर जो है सुधारात्मक कदम जो है उठाए जाते हैं। तो ये एक जो अवधारणा है, एक कंसेप्ट जो है वो डिसीजन के मामले में काफ़ी अहम है। प्रबंधन जो डे टू डे डिसीजन का काम करती है, ये अवधारणा, ये कंसेप्ट जो है निश्चित ही उनको एक बेहतर जो है इंटेलेक्चुअल पोजीशंस में लाता है। वो जो है बातों को बेहतर समझ सकते हैं और निर्णय की क्या रूपरेखा होती है उसको वो पहले से ही जानते हैं। अतः निर्णय में प्रतिकूल परिणाम आने पर जो है वो बहुत जल्दी घबरा नहीं सकते हैं। उसमें सुधारात्मक कदम उठाते हुए आगे फिर निर्णय जो है वो लेते हैं। वो जानते हैं कि ऐसा होता है। तो आज की कक्षा इस संदर्भ में यहीं तक समाप्त की जाती है। आगे की कक्षा में आगे की बातें होंगी।